अरे दामाद जी, आप लोग दोनों इतने अचानक से। चलो बढ़िया है, बढ़िया सरप्राइज दिया है आप लोगों ने। हम भी आप लोगों को याद ही करते रहते हैं। आइए आइए बेटा जी, आप बैठिए थोड़ी देर, हम लोग चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। पायल बेटा, तू अंदर आ जा हमारे साथ में। नहीं अंकल, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को यही कहने आया हूँ कि अब मैं पायल के साथ में नहीं रह सकता। आप लोग रखिए अपनी बेटी को। अरे बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? मजाक कर रहे हैं ना आप? मजाक ही कर रहे होंगे जी, ऐसी भी बात कोई बोली जाती है क्या? नहीं नहीं, मजाक ही कर रहे होंगे। नहीं अंकल जी, आंटी जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। संभालिए अपनी बेटी को, जा रहा हूँ मैं। और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो इसी से पूछिए। बहुत लंबे समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ। और पायल, जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए ना, उसी वक्त आना वहां पर। मम्मी, पापा। बेटा, क्या हो गया बेटा? दामाद जी इतने गुस्से में तुझे छोड़ के क्यों चले गए? तूने कुछ गलत किया है क्या? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया मम्मी, वो घर नहीं जेल है, जेल। सच बता रही हूँ मैं आपको। पायल बेटा, तू एक काम कर, पहले अंदर जा। बहू, पायल को अंदर ले जा बेटा और इसे पानी पिला। जी पापा जी। दीदी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। ठीक है भाभी। ये क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई जो दामाद जी पायल को यहीं छोड़ गए? पता नहीं जी, ये तो अब पायल ही बता सकती है। चलिए उससे बात करते हैं। हाँ चलो, अब तो वो ही बता सकती है सब कुछ। दीदी, आप रोना बंद कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा भाभी, बहुत गंदे हैं वो लोग। बहू, जा बेटा पायल के लिए पानी लेकर आ। जी मम्मी जी। पायल बेटा, तू बैठ जा पहले आराम से। अब बता बेटा सब बात की क्या बात हुई है? मम्मी, वहाँ पर वो लोग सब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मेरी सास मुझे बोलती है, अरे 4 बजे ना सही तो 5 बजे तो उठ। मम्मी, मैं तो यहाँ 10 बजे उठती थी ना मम्मी, मुझसे नहीं उठा जाता इतनी जल्दी। और पता है मम्मी, वहाँ पर सबका खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, सबके लिए लंच बनाना पड़ता है। वहाँ पर बोलती है मेरी सास, बेटा घर को साफ रख। मम्मी, मैं क्या कोई साफ करने वाली हूँ, काम वाली हूँ जो सफाई करती रहूँ? और पता है वो बोलती है कि है ना बेटा, तेरा पति जाए उससे पहले उसे लंच बना के दे दे। मम्मी एक बात बताओ, इतनी जल्दी कैसे उठ के करूँ सब कुछ मैं? मम्मी मुझसे नहीं होता, वो जेल है जेल। बेटा, मुझे तो पहले ही पता था वो लोग अच्छे लोग नहीं है। देख, मैंने तो तेरे पापा जी को मना भी किया था, लेकिन वो मानते ही कहाँ है। बोलते बड़ा संस्कारी घर है, माय फुट संस्कारी घर। देखा आपने? अब आपको पता चल गया कि वो लोग मेरी बेटी को कितना परेशान करते हैं। बोलो, अब आपको क्या बोलना है इस बारे में? पायल बेटा, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी सास ये सब जो तुझे कह रही है वो गलत कह रही है? और क्या पापा, एक बात बताओ, मैं कैसे उठूं सुबह 5 बजे? बेटा, 5 बजे ना सही तो 6 बजे तो उठेगी। 10 बजे थोड़ी ना उठेगी ससुराल में। आप भी इसके ससुराल वालों की भीड़ लेने लग गए ना, उनका पक्ष लेने लग गए। ऐसा है, मेरी बेटी रानियों की जैसी रही है इस घर के अंदर, नौकरानी नहीं है जो वहां जाके काम करेगी। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू। जी पापा जी। बेटा, तू सुबह कितने बजे उठती है? पापा जी, सुबह 5 बजे, क्योंकि मुझे सबका लंच वगैरह बनाना होता है ना, इसलिए। क्यों बेटा, 5 बजे उठने की क्या जरूरत है? तू सुबह 7 बजे 8 बजे उठ जाया कर। पापा जी, अगर मैं 7-8 बजे उठूंगी तो ये भूखे चले जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, पूरे दिन काम करते हैं ये। नहीं नहीं पापा जी, मुझे खाना बनाना होता है सबके लिए और सारे काम भी करने होते हैं ना, तो 5 बजे ही उठना सही है। लेट उठूंगी तो इनका लंच नहीं बना पाऊंगी। अच्छा बेटा, जा तू काम कर अपने। लेकिन पापा, भाभी की तो आदत है शुरू से ही जल्दी उठने की, मेरी थोड़ी ना है। बेटा, जब तेरी भाभी शादी होके आई थी ना, तब उनकी मम्मी ने कहा था कि उनकी बेटी 10-11 बजे से पहले नहीं उठती है। लेकिन उसने यहाँ पर आकर के इस घर को अपना बनाया और बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं। और ज्योति जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपनी बेटी का घर मत बिगाड़िए। मैं घर बिगाड़ रही हूँ? क्या बोल रहे हैं आप ये? एक बात बताइए, मेरी बेटी वहाँ पे कैसे उठ सकती है? ठीक है ज्योति जी, कल से बहू भी नहीं उठेगी जल्दी, और मैं उसको कह दूंगा कि वो आराम से ही उठे,
क्योंकि सारे काम अब आप ही करेंगी और आप ही गौरव का लंच भी बना के देंगी उसको। मैं क्यों करूंगी भाई? मेरे से नहीं होता इतनी जल्दी उठ के सारे काम। ज्योति जी, याद है आपको, आपने भी जब तक बहू नहीं आई थी तब तक सुबह जल्दी उठ के सारे काम किए हैं। सारे काम ईमानदारी से निभाती थी आप। हाँ, तो उस वक्त तो मेरी जरूरत थी इस घर को। अब बहू आ गई, अब मैं क्यों करूं? बस यही मैं कहना चाहता हूँ पायल बेटा, जब भी लड़की शादी होके जाती है ना तो वो उस घर की बहू बनती है और उसे अपने फर्ज निभाने चाहिए। बेटा तू भी अभी उस घर की बहू है, तेरी सास को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बेटा वैसे मैं तुझे एक बात कहूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तू इस तरीके की छोटी हरकतें करेगी। तूने तेरी माँ को देखा है जिंदगी भर, तेरी भाभी को देखा है, तब भी तू नहीं समझी। पर पापा जी, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी आदत एकदम से नहीं डलती है। तू सुबह 5 बजे मत उठ, पर 6 बजे तो उठ। हाँ पापा जी, मैं सुबह 6 बजे तो उठ सकती हूँ। ठीक है, और आज ही मैं दामाद जी को बुलाता हूँ और तुझे भिजवाता हूँ और उन्हें बता देता हूँ सब चीजें। ठीक है, तू तैयार है ना बेटा? हाँ पापा। सोच लेना बेटा, अगर अब भी तूने इस तरीके की करी ना तो तेरा घर कोई नहीं बचा सकेगा। तेरे घर को 2 टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो दामाद जी, एक बार आप क्या घर आ सकते हैं? जी पापा जी, बिल्कुल आ सकता हूँ, पर आप पहले पायल को समझा तो लीजिए। देखिए बेटा, आप भी मेरे बच्चे हैं और पायल भी मेरी बच्ची है। मैं तो आप दोनों से ही बात करना चाहता हूँ, एक बार घर आ जाइए। ठीक है पापा जी, मैं आता हूँ अभी। जी बोलिए। बेटा मैं जानता हूँ पायल से गलती हुई है, पर वो बच्ची है, नहीं समझ पाई। बेटा थोड़ा सा आप बदलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वो बदलेगी। पापा जी आप समझ ही नहीं रहे हो, मेरी मम्मी बुजुर्ग हो गई है, अब उनसे नहीं होता है ये सारे काम। और ये महारानी सुबह 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक उठती है। आपको पता है मेरी मम्मी अब सही भी नहीं रहती है, उनकी तबीयत खराब रहती है, तब भी उन्हें सब कुछ करना पड़ता है इसके चक्कर में। बेटा मैंने इसको समझा दिया है, आप एक बार इसी से बात कर लीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर आगे से मैं कोशिश करूंगी। मैं सुबह 5 बजे तो नहीं उठ सकती अभी, लेकिन मैं 6 बजे उठने की पूरी कोशिश करूंगी और सारे काम कर लूंगी घर के। बस आप मुझे यहाँ मत छोड़ के जाइए, आप मुझसे नाराज मत होइए ना। पायल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तुम सोचो मैं मेरी माँ को छोड़ दूं क्या? नहीं, मैंने कब ऐसा कहा। चलिए घर चलिए और अब मैं अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पायल? चलो अपने घर, और सुनो थोड़ी मुस्कुराते हुए चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। पर सच में आप मुझसे नाराज नहीं है ना अब? बिल्कुल भी नहीं पायल, बिल्कुल भी नहीं।